हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉक्स पार्टी। आज की इस वीडियो में हम कॉलॉइडल डिस्पर्जन को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे बेटा। इस वीडियो में हम कवर जो करेंगे टॉपिक वो हैं कॉलॉइडल डिस्पर्जन क्या होता है, डिस्पर्स सिस्टम के टाइप्स, मॉलिक्यूलर, कॉलॉइडल और कॉज डिस्पर्जन का डिफरेंस, कॉलॉइड्स की क्लासिफिकेशन। तो बेटा चलते हैं वीडियो की ओर। और बेटा जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, कोई डाउट हो तो कमेंट कर दो। और अगर नेक्स्ट वीडियो किसी टॉपिक पे चाहते हो तो कमेंट में लिख देना, उसी के ऊपर बना दूँगा। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलॉइडल डिस्पर्जन या डिस्पर्स सिस्टम, इसका डेफिनेशन देखो कॉलॉइडल डिस्पर्जन का। कॉलॉइडल डिस्पर्जन इज़ अ मिक्सचर in which very small particles of one substance are uniformly distributed throughout another substance। तो बेटा कॉलॉइडल सब्सटेंस की डेफिनेशन में क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कॉलॉइडल डिस्पर्जन एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें, समझना, जिसमें एक सब्सटेंस के बहुत छोटे पार्टिकल्स, एक सब्सटेंस के बहुत छोटे पार्टिकल्स दूसरे सब्सटेंस के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आया समझ? क्या कह रहा है, एक सब्सटेंस के बहुत छोटे पार्टिकल्स दूसरे सब्सटेंस के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। नेक्स्ट, द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स आर नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड। स्टेबिलिटी इज ड्यू टू स्मॉल पार्टिकल साइज एंड इंटरेक्शन विद डिस्पर्जन मीडियम। पार्टिकल साइज रेंज की बात करें तो 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक, या डेट इज़ 1000 नैनोमीटर। ठीक है, ये पार्टिकल्स कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं बेटा, अपने छोटे साइज़ की वजह से ये सस्पेंडेड रहते हैं। पार्टिकल्स का साइज़ आपको बता ही दिया है। कॉलॉइडल सिस्टम में 2 फेज़ होते हैं, ये जो कह रहा है इट कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस। फर्स्ट वन इज़ डिस्पर्स्ड फेज, सेकेंड वन इज़ डिस्पर्जन मीडियम। तो डिस्पर्स फेज में बेटा द सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड एज पार्टिकल्स, और डिस्पर्जन मीडियम में द मीडियम इन विच पार्टिकल्स आर डिस्पर्स। मतलब कि डिस्पर्स्ड फेज क्या है, जो सब्सटेंस पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है, जो सब्सटेंस पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है, और डिस्पर्जन मीडियम जिसमें पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इतना तो समझ आया। नेक्स्ट वीडियो में स्लाइड में कह रहा है वो क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्स सिस्टम। तो बेटा dispersed system are classified based on the size of dispersed particles. First one is molecular dispersion, second one is colloidal dispersion and third one is cause dispersion। तो बेटा इस चीज़ को हम 1 by 1 एक एक करके समझेंगे ये क्या है। तो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन की डेफिनेशन देखो क्या कह रहा है, मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन आर ट्रू सॉल्यूशंस। साफ बोल दिया इसने, मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं। पार्टिकल साइज इज़ लेस देन 1 नैनोमीटर, इनके पार्टिकल्स का साइज़ क्या होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। दे आर होमोजीनियस इन नेचर, इनका नेचर कैसा होता है, होमोजीनियस होता है। पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल इवन अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो पार्टिकल्स दिखते नहीं हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका है मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर के बाद है कॉलॉइडल डिस्पर्जन। तो कॉलॉइडल डिस्पर्जन में कह रहा है कॉलॉइडल डिस्पर्जन आर माइक्रो हेटेरोजीनियस सिस्टम। पार्टिकल साइज रेंज की बात करें तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। दे आर हेटेरोजीनियस नेचर बट appear homogeneous to the naked eye. Particles are not visible to the naked eye but can be seen under an electron microscope. Example milk या fog। कॉलॉइडल की बात करें तो बेटा कॉलॉइडल डिस्पर्जन माइक्रो हेटेरोजीनियस सिस्टम होता है। पार्टिकल साइज होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। एक्चुअली ये हेटेरोजीनियस होता है लेकिन नेक्ड आई से होमोजीनियस लगता है। पार्टिकल्स नेक्ड आई से नहीं दिखते लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से विजिबल होते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया, मिल्क या फॉग। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी कॉज डिस्पर्जन। तो कॉज डिस्पर्जन आर हेटेरोजीनियस डिस्पर्स सिस्टम। कॉज डिस्पर्जन क्या है, एक हेटेरोजीनियस सिस्टम होता है। पार्टिकल साइज करें तो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है। पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ टू बी सीन बाय द नेक्ड आई, पार्टिकल नेक्ड आई से इजीली दिखते हैं। पार्टिकल्स सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग,
एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल इमल्सन और सस्पेंशन, मतलब ये पार्टिकल्स टाइम के साथ सेटल हो जाते हैं, डिफ्यूज़न नहीं होता। एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया आपको। ये बेटा डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर, कॉलॉइडल एंड कॉज डिस्पर्जन, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट में समझाऊंगा इसको, लेकिन अगर बात करें तो प्रॉपर्टी दे रखी है आपकी, पार्टिकल साइज, विजिबिलिटी, डिफ्यूजन, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ये तीनों के तीनों जो क्लासिफिकेशन पढ़ा मॉलिक्यूलर, कॉलॉइडल, कॉज में, इसकी प्रॉपर्टीज़ के जैसे पार्टिकल साइज़ की बात करें तो लेस देन 1 है, नैनोमीटर है। कॉलॉइडल में 1 से लेके 1000 नैनोमीटर होता है, और कॉज में ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है। विजिबिलिटी की बात करें अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कैसा होगा, इनविजिबल होगा। विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कॉलॉइडल वाले, और कॉर्स में इजीली आसानी से विजिबल होगा। डिफ्यूज़न की बात करें तो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन रैपिड होता है, रैपिड डिफ्यूज़न। कॉलॉइडल में वेरी स्लो डिफ्यूजन होता है, कॉर्स में डू नॉट डिफ्यूज़। सेडिमेंटेशन प्रॉपर्टी की बात करें तो मॉलिक्यूलर में डू नॉट सेटल, कॉलॉइडल में सेटल अंडर हाई सेंट्रीफ्यूगेशन, और कॉर्स में फास्ट सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन की बात करें तो बेटा नो रेसिड्यू, नो मॉलिक्यूलर में, कॉलॉइडल में नो रेसिड्यू, और कॉज डिस्पर्जन में रेसिड्यू फॉर्म होता है। एग्ज़ाम के लिए जो मैंने बता रहा आपका शॉर्ट में समझाऊंगा, तो बेटा बस आपको एग्ज़ाम में अगर ये चार्ट तो बनाना ही होगा और इसमें लिख देना मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में फास्ट डिफ्यूजन, नो सेडिमेंटेशन, कॉलॉइडल डिस्पर्जन स्लो डिफ्यूजन, सेंट्रीफ्यूगेशन पर सेटल, और कॉज डिस्पर्जन में फास्ट सेडिमेंटेशन, विजिबल पार्टिकल्स। ये टेबल आपको एग्ज़ाम में बनाना होता है, इसमें से पूछ लेता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स, कॉलॉइड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, या इंट्रैक्शन बिटवीन फेजेस, ठीक है। कॉलॉइड्स को दो बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया है, या मैंने आपको बता दिया, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के स्टेट के बेसिस पे, या दूसरा फेज के बीच में इंट्रैक्शन के बेसिस पे। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो बेटा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम हमारा जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड के साथ देखें तो टाइप्स ऑफ कॉलॉइड बनेगा, सॉलिड सॉल्यूशन, एग्जांपल जेम स्टोन। सॉलिड लिक्विड की बात करें तो सॉल्यूशन, और एग्जांपल बनेगा पेंट। सॉलिड और गैस की बात करेंगे, सॉलिड डिस्पर्स्ड है और डिस्पर्जन मीडियम गैस है, तो टाइप्स ऑफ कॉलॉइड बन के आएगा हमारा एरोसॉल्स ऑफ सॉलिड, और एग्जांपल स्मोक या डस्ट इन एयर। अब सेकंड स्टेट ऑफ मैटर की बात करें, लिक्विड अगर डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्जन मीडियम में सॉलिड है, तो टाइप्स ऑफ कॉलॉइड जेल, और एग्जांपल जेली या बटर। लिक्विड अगर डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्जन मीडियम में लिक्विड है, तो इमल्शन बनेगा टाइप्स ऑफ कॉलॉइड, और एग्जांपल मिल्क। डिस्पर्स फेज लिक्विड है, डिस्पर्जन मीडियम गैस है, टाइप्स ऑफ कॉलॉइड एरोसोल बनेगा, और में मिस्ट फॉग एग्जांपल। अगर डिस्पर्स फेज हमारा गैस है और डिस्पर्जन मीडियम हमारा सॉलिड है, टाइप्स ऑफ कॉलॉइड हमारा सॉलिड फॉर्म बनेगा, और एग्जांपल हमारा फॉर्म रबर। लास्ट गैस डिस्पर्स फेज होगा और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड होगा, तो टाइप्स ऑफ कॉलॉइड फॉर्म, और एग्जांपल सेविंग क्रीम। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंट्रैक्शन बिटवीन फेजेस। बेटा इंट्रैक्शन बिटवीन फेजेस के अकॉर्डिंग हमने इस बेसिस पर 3 टाइप्स के होते हैं। लायोफिलिक कॉलॉइड्स होता है, लायोफोबिक कॉलॉइड्स होता है, और एसोसिएशन कॉलॉइड्स होता है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे लायोफिलिक कॉलॉइड्स में देखो इसने लिखा है, लायोफिलिक कॉलॉइड्स आर सिस्टम इन विच द डिस्पर्स फेज हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर द डिस्पर्जन मीडियम। मतलब लायोफिलिक का मतलब होता है लिक्विड लविंग, और डिस्पर्स फेज का डिस्पर्जन मीडियम के साथ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। ये कॉलॉइड्स बहुत स्टेबल होते हैं, ईजिली फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करें तो जेलेटिन इन वाटर, स्टार्च इन वाटर, सेलुलोज डेरिवेटिव्स इन वाटर। लायोफोबिक की बात करें तो लायोफोबिक कॉलॉइड्स हैव लिटिल और नो एफिनिटी फॉर द डिस्पर्जन मीडियम। The term lyophobic comes from lyo means dissolve, phobic means fear. Due to weak interaction, these colloids are thermodynamically unstable. They tend to coagulate or precipitate on standing. Example is gold solution, silver solution in water. लायोफोबिक का मतलब ही होता है बेटा लिक्विड हीटिंग, और डिस्पर्स फेज का डिस्पर्जन मीडियम के साथ कम या बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं होता। ये कॉलॉइड अनस्टेबल होते हैं, टाइम के साथ कोगुलेट या प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। एग्जाम्पल आपको मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट है हमारा एसोसिएशन कॉलॉइड्स। एसोसिएशन कॉलॉइड्स आर कॉलॉइडल सिस्टम
in which the dispersed phase consists of aggregates of molecule or ions known as मिसलीज। मतलब कि एसोसिएशन कॉलॉइड सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल से बनते हैं, ठीक है। दीज मॉलिक्यूल्स आर यूजली सरफेस एक्टिव एजेंट सर्फेक्टेंट्स विद हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट। मिसलीज फॉर्म ओनली व्हेन सर्फेक्टेंट, इट मीन्स इन मॉलिक्यूल्स के पास होते हैं एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। तो जब सर्फेक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये याद रखना, जब सर्फेक्टेंट की कंसंट्रेशन CMS मीन्स क्रिटिकल मिसली कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाती है तो मॉलिक्यूल्स मिसलीज बना लेते हैं। तो मतलब कि बिलो CMC, अगर बिलो CMC है तो सर्फेक्टेंट एग्जिस्ट एज इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, मतलब कि मॉलिक्यूल्स अलग अलग रहते हैं। और एबव CMC है तो मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट्स टू फॉर्म मिसलीज प्रोड्यूस अ कॉलॉइडल सिस्टम। एबव CMC में मिसलीज बनते हैं, इसे कॉलॉइडल सिस्टम फॉर्म होता है। तो फ्रेंड्स, ये था कॉलॉइडल डिस्पर्जन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा एक बार लाइक करिए, टॉक्स पार्टी चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने डाउट्स कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा।